नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री महाकाल। मंत्र शक्ति चैनल में आप लोगों का स्वागत है मेरे भाइयों। तो जो मेरे प्यारे भाई साधक लोग हैं, भगत लोग हैं, मित्र लोग हैं, मैं आज आपके लिए, उनके लिए, अपने सब्सक्राइबरों के लिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मसान जगाने का मंत्र, जो कि बहुत ही पावरफुल मंत्र है। तो जो मेरे भाई साधक लोग हैं, जो नए लोग हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपनी जरूर बताएं कि आपको किस प्रकार का मंत्र चाहिए, और वीडियो को लाइक बिना करे ना जाए। तो मेरे भाइयों, आप सभी को पता है कि मसान के बारे में, मसान कितनी शक्ति पावरफुल शक्ति है, माता के साथ रहने वाली शक्ति है। जो मसान की शक्ति अगर कर लेता है, सिद्धि कर लेता है, तो जिंदगी को किसी और शक्ति की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, आप लोगों को आज इस मंत्र को सिद्ध कैसे करना है, कैसे इससे काम लेना है, क्या क्या ये काम कर सकता है, सारा कुछ इस वीडियो में आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। तो ध्यान रहे, आज आप लोगों को बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करनी है और वीडियो को ध्यान से पूरे सफलतापूर्वक देखनी है ताकि आपके समझ में आ जाए। ठीक है, तो ध्यान रहे मेरे भाइयों, जो आज मसान का मंत्र मैं आपके लिए बताने के लिए जा रहा हूँ, ये बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल मंत्र है। माता काली का जो बेटे होते हैं वो मसान होते हैं। आपने बहुत सी जगह देखा होगा कि माता के साथ में एक बच्चा होता है, वो बच्चा ही मसान होता है। ठीक है, तो ध्यान रहे, ऐसे ऐसे मंत्र मैं अपने चैनल पे लाता रहा हूँ। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा का बटन दबा के ऑल पर जरूर क्लिक करना है ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और ध्यान रहे मेरे भाइयों, बिना गुरु के मेरी कोई भी साधना ना करें, क्योंकि मेरी जो साधनाएं होती है बहुत पावरफुल और शक्तिशाली होती है। बिना गुरु के ना करें, गुरु के मध्य रह के करें और गुरु के सानिध्य रह के करें। अगर आपके घर में किसी प्रकार की कैसी भी कोई भी समस्या है, भूत प्रेत जिन जिन्नात हवा धूल ऊपरी प्राया, कैसी भी कोई भी समस्या है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मेरा नंबर रहता है, आप वहां जाके मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे मेरे भाइयों, जो आज मैं आपके लिए मसान मंत्र लेके आया हूँ, ये बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल मंत्र है। ये आपने देखा होगा कि बहुत सी औरतों पे मसान लग जाता है, बहुत से जैसे शादी नहीं होती है, सॉरी बच्चे नहीं होते हैं, उनमें सभी में यह मंत्र आपका, यह साधना आपकी बिल्कुल परफेक्ट काम करेगी। परफेक्ट काम कब करेगी? तब आप इस सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। ध्यान रहे, यह सिद्धि आपके ज्यादा दिनों की नहीं है, सिर्फ एक रात की यह सिद्धि है। कौन से दिन वो करनी है आपको, सारा कुछ मैं वीडियो के लास्ट में आपको डिटेल में समझाऊंगा। विधि और विधान ये सबसे मेन चीज होती है। तो आप लोग को वीडियो स्किप ना करते विधि और विधान के साथ पूरे मंत्र की विधि और मंत्र कैसे आप लोग को सिद्ध करना है, सारा कुछ वीडियो में बताया जाएगा। सिर्फ आप लोग को वीडियो पे से नजर नहीं हटनी चाहिए ताकि आप लोग एक एक शब्द को, एक एक चीज को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो ध्यान रहे मेरे भाइयों, आज का ये मंत्र, मसान मंत्र, ये बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल मंत्र है। यह तंत्र क्रिया में बहुत काम आता है। ऋषि मुनि ज्यादातर इसी की शमशान में पूजा क्या करते हैं, मसान जगाने की पूजा क्या करते हैं। आपने देखा होगा कोई भी ऋषि मुनि होता है, अपने घर में आके वो आपके घर के बारे में, आपके बारे में सब कुछ बताने लगता है। वो सब कुछ तभी बताता है मेरे भाइयों क्योंकि उसने मसान की सिद्धि प्राप्त कर रखी है। मसान हर चीज में सक्षम है, हर भूत व्याधा में सक्षम है। किसी भी जिन जिन्नात को, भूत प्रेत को, हबीज खबीज को, डाकने साकने को, परी पराये को, सबको एक सेकंड में खत्म करने वाली शक्ति होती है मसान की। मसान को जिसने एक बार जागृत कर लिया, समझ लो उसे दुनिया में किसी और शक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या इसका भोग है, क्या इसके लक्षण है, सारा कुछ वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने जाऊंगा। तो ध्यान रहे, वीडियो को बहुत ही धैर्य और ध्यान से और अच्छे समय से समझना है। चैनल पे जो भाई नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा का बटन दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अपने चैनल पर मैं तंत्र मंत्र, जादू, टोने टोटके, सारा कुछ इसी चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए देता रहता हूं। जो मेरे साधक लोग हैं, जो मेरे मित्र लोग हैं, जो मुझसे जुड़े लोग हैं, उनके सभी परिवार के लिए रक्षाबंधन की हार्दिक बधाइयां। ठीक है, तो ध्यान रहे, मैं आप लोगों को जो मंत्र बताता हूं वो और यूट्यूबरों की तरह नहीं बताता हूं। आप लोगों को बिल्कुल ऐसे समझाता हूं जैसे कि आप बिल्कुल एक एक शब्द, इतनी स्पीड से नहीं बोलता हूँ। ये सभी को पता है कि मंत्र स्पीड से बोले जाते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बहुत ही आराम आराम से मंत्र बोलता हूँ ताकि आपके समझ में भी आ जाए और आपको अच्छा भी लगे।
जो मेरे पढ़े लिखे लोग हैं वो स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हैं, जो अनपढ़ लोग हैं वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके सुन सकते हैं और याद कर सकते हैं। मंत्र को बहुत ध्यान से सुनना है। मैं आप लोगों के लिए मंत्र बताने के लिए जा रहा हूं। इसका विधि विधान वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा मंत्र के बाद में। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले सुनना है आपको मंत्र सुनना। ओम नमो 8 काठ की लकड़ी, मूंज बनी का कावा, मुआ मुर्दा बोले, न बोले तो महावीर की आन। यह बहुत छोटा सा मंत्र है, किसी के समझ में नहीं आया है तो दोबारा इस मंत्र को एक बार और सुन लीजिए। ओम नमो 8 काठ की लकड़ी, मूंज बनी का कावा, मुआ मुर्दा बोले, न बोले तो महावीर की आन। ये इतना सा ही मंत्र है, ज्यादा बड़ा मंत्र नहीं है। ध्यान रहे अपने गुरु के सामने में करना है, ठीक है। अब इसकी आती है विधि। ध्यान रहे विधि बहुत मेन चीज होती है। विधि जो होती है बहुत मेन चीज होती है। मसान जगाने की विधि आप लोगों को बहुत ही ध्यान से सुननी, ठीक है। विधि सुनिए। आपको सामग्री में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं सामग्री क्या क्या आपको चाहिएगी, ठीक है। सबसे पहले आपको सामग्री सुनिए, सामग्री आपको क्या क्या चाहिएगी। सामग्री में एक तो आपको शराब यानी दारू दारू चाहिएगी, लोबान चाहिएगी, छार छबीला चाहिएगा, चमेली के फूल चाहिएंगे, कपूरी कचरी चाहिएगी, लौंग चाहिएगी, इत्र चाहिएगा, आटे का 4 मुखी दिया आपको चाहिएगा। अब इनको कब इस्तेमाल करना है ये आप लोग बहुत ध्यान से सुनने हैं। ये सामग्री है जो आपको शमशान में लेके जानी होगी। अब ये आपको किस समय क्या चीज उपयोग में लेनी है उस चीज को बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि पूरी विधि अब स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। ध्यान रहे, अब आप इस चीज को सुनेंगे। सबसे पहले ये सामान आपको सारा का सारा सामान शमशान लेके जाना है। शमशान ले जाने के बाद में आपको सबसे पहले 4 मुखी दिया वहां पे जला देना है, ठीक है। शमशान जाने के बाद में 4 मुखी दीपक वहां जला देना है। 4 मुखी दीपक जलाने से पहले अपने गुरु ने जो आपके गुरु ने आपको शमशान बांधने की क्रिया बताई हुई है उस क्रिया से सबसे पहले आपको अपना गोलधारा बना लेना है। साथ में अपने गुरु को रेखा शिष्य को जरूर लेके जाएं, अपने गुरु भाई को लेके जाएं। ये ध्यान रखने वाली बात है। पहले अपना घेरा एक बना लेना है, फिर उसके अंदर आपको 4 मुखी दीपक बालना है, ठीक है। दीपक बालते समय आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है, ठीक है। मंत्र जाप शुरू करते समय कुछ ही समय बाद मसान जागृत हो जाएगा और हाहाकार मचाने लगेगा, ठीक है। कुछ समय बाद 1 घंटे या 1.5 घंटे या 2 घंटे बाद जब मंत्र जाप आपका चलता रहेगा उस समय पे मसान जागृत हो जाएगा। जागृत होने के बाद आप देखेंगे वहां पे उल्टी सीधी हरकतें होने लग रही हैं, ईंट उठेले उठने लगे हैं या ईंट हड़बड़ाहट करने लगी हैं। तो उस समय आपको बहुत धैर्य से काम लेना है, हड़बड़ाना नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। अपने गुरु के सानिध्य रखे। जो गोला आपने बनाया आपके पर कोई आंच नहीं आएगी। ध्यान रहे उस गोला से बिल्कुल भी आपको बाहर नहीं जाना, ठीक है। जिस समय हाहाकार मचे उस समय साधक को बहुत धैर्य से रहना है और ना ही उस समय डरना है। सबसे पहले आपको अपने स्थान पर इत्र छिड़कना है और मदिरा का एक धार लाकर देनी है, ठीक है। ऐसा करने पर मसान आपके सामने प्रकट हो जाएगा और मसान प्रकट होने पर चमेली के फूल बरसाएं और मसान का अच्छे से स्वागत करें, ठीक है। अच्छे से स्वागत करने के बाद में आपको मसान को प्रणाम करना है, यानी कि नमस्कार करना है या जय माता दी बोलना है। आपको जो भी अच्छा आपके यहाँ पे बोला जाता हो, या तो नमस्कार बोलिए या प्रणाम करिए या जय माता दी बोलिए, जय श्री महाकाल बोलिए। वो आप किस भाषा में उनसे नमस्कार करना चाहते हैं, राम राम करना चाहते हैं, वो आप देखिए जिस समय आपके सामने मसान प्रकट हो जाए। मसान प्रकट होने के बाद आपको बची हुई जो सामग्री है वो सारी की सारी उस मसान को आपको अर्पित कर देनी, ताकि वो सारे सामान का भोग लगा सके। जितने भी इत्र है, चमेली के फूल हैं और तुम्हारी मदिरा है और जो लौंग बतासे जो भी कुछ सामग्री है सारी की सारी उसको दे देनी है, वो अपना भोग लगा लेगा, ठीक है। और फिर वहां से
उस मसान से, जिस समय मसान आपके सामने आएगा, आपको उससे वचन ले लेने हैं, ताकि तब भी आप उसको बुलाओ तो वो आपके सामने रहे। ध्यान रहे, मसान के जो मंत्र, आपको ये वचन जो लेने हैं, आपको अपने गुरु से पहले से ही पूछ कर रखें, ताकि आप हड़बड़ा ना जाए, आप कोई गलत वचन ना ले लें। तो अपने गुरु से पहले ही ये सब चीज पूछ कर रखें, वचन किस प्रकार आपको लेने हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे, यह सारे विधि विधान है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मसान सिद्धि बहुत ही पावरफुल सिद्धि होती है। अब समय आता है, समझ आती है कि आपको करना किस दिन है। सबसे पहले तो आपको जो मैंने ये आपको मंत्र बताया, इसको आप कंटेंट कर लेंगे, यानी कि याद कर लेंगे, और कम से कम 11 माला सबसे पहले आपको अपने घर पे कर लेनी है, किसी ग्रहण काल में। ठीक है, किसी भी ग्रहण काल में सबसे पहले आपको इसकी कर 11 माला आपको इसकी कंटेंट करके याद कर लेना है। फिर आपको ये इसके सिर्फ 3 दिन है, 3 दिन में ये सिद्ध किया जाता है, एक ही रात की सिद्धि होती है। या तो आपको करनी है दीपावली वाले दिन, जिस दिन गोधन होता है, ठीक है, या आपको करनी है होली वाले दिन, जिस दिन होली फूकती है, ठीक है, या फिर आपको करनी है अमावस्या की रात को, जो हर महीने अमावस्या आती है, उस अमावस्या की रात को, जो शुल्क पक्ष हो, अच्छा पक्ष हो, उसमें बैठकर करनी है। बिना गुरु के बिल्कुल नहीं करनी है। इसके 3 ही दिन है, इन 3 दिनों में आप किसी भी दिन इसको सिद्ध कर सकते हैं और इससे काम ले सकते हैं। ध्यान रहे, जो मैंने आपको सब कुछ बताया है, बिना गुरु के बिल्कुल ना करें, और गुरु मंत्र का जाप अवश्य पहले कर लें, कम से भी कम 1 माला अवश्य जाप कर ले गुरु मंत्र की, ताकि आपके आसपास कोई गलत शक्ति ना आए। ठीक है, तो ध्यान रहे, बहुत ही पावरफुल शक्ति है, बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है। इसको आपको किस प्रकार करना है, सारा कुछ मैंने विस्तार से आप लोगों को बता दिया है और समझा भी दिया है। अगर फिर भी आपके घर में या आपको कुछ चीज मुझसे पूछनी है, तो वीडियो के लास्ट में मेरा नंबर है, तो मुझसे पूछ सकते हैं। किसी के घर में भूत प्रेत जिन जिन्नात हवीज खबीज की कैसी भी कोई भी समस्या है, तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल ना जाए, वीडियो को लाइक करें बिना बिल्कुल ना जाए, चैनल को यानी कि वीडियो को शेयर करें बिना बिल्कुल ना जाए, और जो नए साधक लोग हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा का बटन जरूर दबा लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मिलता हूं मेरे भाइयों कल आप लोगों से एक नए मंत्र या तंत्र या उपाय के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, जय श्री महाकाल।